वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू टीएनटी चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई भी इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज, एईडब्ल्यू के न्यू इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन को क्राउन करने को लेकर टोनी खान ने एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू इन दोनों कंपनी में टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियन थंडर रोजा के ऑप्शंस को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। और गाइज, एईडब्ल्यू में एमजेएफ का क्या फ्यूचर होगा, इसको लेकर भी हम इस वीडियो पर बात करेंगे। और गाइज, कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते गए। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू रैम्पेज पर सीएम पंक के इंजरी अनाउंस करने के बाद एईडब्ल्यू ने ये तो कंफर्म कर दिया था कि एईडब्ल्यू फॉरबिडन डोर पर इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेगी। बट गाइज, ये चैंपियन किस तरीके से क्राउन होगा, इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। बट गाइज, यहीं अब फाइनली टोनी खान ने प्रेस रिलीज के अंदर एईडब्ल्यू के न्यू वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट को अनाउंस कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ब्रांड न्यू इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेगी। और गाइज, उस चैंपियन को क्राउन करने के लिए एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू इन दोनों कंपनी पर एलिमिनेटर टूर्नामेंट के मैचेस कराने वाली गए, जहां पर 8 जून को एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एक बहुत ही बेहतरीन बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। और गाइज, इस हफ्ते डायनामाइट पर उस बैटल रॉयल को जो जीतेगा वो एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को फेस करेगा। और गाइज, उन दोनों में उस मैच को जो भी जीतेगा वो एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। और यार, बात करें यहाँ पर दूसरे नंबर 1 कंटेंडर की, तो गाइज, यहाँ पर बैटल रॉयल के विनर और मॉक्सली में से किसी एक के फॉरबिडन डोर पर जाने के बाद एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू के ऊपर जो दूसरा रेसलर नंबर 1 कंटेंडर बनेगा वो रेसलर एईडब्ल्यू का रेसलर ना होके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू का रेसलर होने वाला है। क्योंकि गाइज, 8 जून को एईडब्ल्यू डायनामाइट पर जॉन मॉक्सली और बैटल रॉयल के विनर के बाद 12 जून को एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर-व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी और हिरोकी गोटो ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। और गाइज, यहाँ पर तनाहाशी और गोटो के मैच को जो भी जीतेगा वो फॉरबिडन डोर पर जाकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। और गाइज, इस तरीके से फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू के ऊपर हमें एईडब्ल्यू वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू इंटर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन डोर पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के कौन से रेसलर एक दूसरे को वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करते गए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार एमजेएफ की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एमजेएफ के डायनामाइट पर पाइम बम प्रोमो के बाद एईडब्ल्यू ने एमजेएफ के मर्चेंडाइज और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से एमजेएफ को रोस्टर पेज से रिमूव कर दिया है। बट गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू के ये कदम उठाने के बाद अब यहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट और रैम्पेज के इंट्रो के ऊपर से भी एमजेएफ के इमेज को गायब कर दिया गया है। और गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू रेसलिंग के अंदर एमजेएफ के नेम को किसी भी तरीके से रेफरेंस नहीं किया जा रहा है। और गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एईडब्ल्यू एमजेएफ को पूरी तरीके से इनविजिबल करने वाली गए। और गाइज, एईडब्ल्यू ऐसा दिखाने वाली गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एमजेएफ का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज, एईडब्ल्यू के इसी स्टोरी लाइन के हिसाब से आने वाले डायनामाइट और रैम्पेज शो के ऊपर हमें एमजेएफ देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान इस पूरे स्टोरी लाइन को कैसे एंड करते गए और गाइज, एमजेएफ एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी कब करते गए। बट गाइज, अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की, तो गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियन थंडर रोजा देखने को नहीं मिली थी। और गाइज, यहाँ पर थंडर रोजा के डायनामाइट पर ना अपीयर होने के बाद अब बहुत सारे लोगों का
ये मानना है कि थंडर रोजा AEW के वुमेन डिवीजन के बुकिंग से फ्रस्ट्रेटेड होके AEW रेसलिंग पे अपीयर नहीं हो रही गए। बट गाइज यहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि थंडर रोजा ओरिजिनली AEW डायनामाइट पर अपीयर होने वाली थी और गाइज थंडर रोजा डायनामाइट के बैक स्टेज पर भी मौजूद थी। बट गाइज यहाँ पर डायनामाइट के शुरू होने के कुछ घंटों पहले थंडर रोजा की तबीयत खराब हो गई थी और गाइज थंडर रोजा की तबीयत खराब होने की वजह से टोनी खान ने थंडर रोजा को उनके घर वापस भेज दिया और गाइज इसीलिए डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW वुमेन वर्ल्ड चैंपियन थंडर रोजा देखने को नहीं मिली। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि थंडर रोजा AEW पर कब वापसी करते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के चैंपियन की तबीयत खराब होने की, तो गाइज यहाँ पर AEW वर्ल्ड चैंपियन CM पंक के इंजर्ड होने के बाद और AEW वुमेन वर्ल्ड चैंपियन थंडर रोजा के तबीयत के खराब होने के बाद अब AEW के TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई ने भी उनकी इंजरी अनाउंस कर दी गई और गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई के TNT टाइटल को डिफेंड करने के बाद अब यहीं स्कॉर्पियो स्काई ने सोशल मीडिया पर आकर इस चीज को कंफर्म किया है कि स्कॉर्पियो स्काई के रैम्पेज पर मैच को रेसल करने के बाद स्कॉर्पियो स्काई को लेग इंजरी हो चुकी है और गाइज स्कॉर्पियो स्काई के मसल स्ट्रेन इंजरी की वजह से स्कॉर्पियो स्काई अब डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाने वाले गए और गाइज अगर स्कॉर्पियो स्काई की ये इंजरी सीरियस होती गई तो गाइज स्कॉर्पियो स्काई को भी CM पंक की तरह AEW रेसलिंग से लीव लेना पड़ेगा और गाइज उन्हें भी पॉसिबली सर्जरी करवाना पड़ेगा। वेल गाइज अगर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई की ये इंजरी ज्यादा सीरियस होती गई तो गाइज AEW को ये काफी महंगा पड़ने वाला है क्योंकि गाइज AEW के अंदर ऑलरेडी CM पंक और थंडर रोजा के इंजर्ड और तबीयत खराब होने की वजह से ये दोनों डायनामाइट पर अपीयर नहीं होंगे और गाइज अब TNT चैंपियन का भी गायब होना AEW रेसलिंग को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि स्कॉर्पियो स्काई AEW में कब रिटर्न करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स के WWE को ज्वाइन करने के बाद और WWE में कोडी रोड्स के काफी बेहतरीन बुकिंग के बाद अब AEW के और भी काफी सारे रेसलर हमें बहुत ही जल्द WWE को ज्वाइन करते हुए दिख सकते गए क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आज से करीबन 1 से 2 साल पहले AEW का कोई भी रेसलर WWE को ज्वाइन नहीं करना चाहता था और गाइज AEW के अंदर कोई भी WWE में नहीं जाना चाहता था। बट गाइज यहाँ पर कोडी के WWE को ज्वाइन करने के बाद WWE जिस तरीके से कोडी रोड्स को सैलरी दे रही गए और WWE जिस तरीके से कोडी रोड्स को बुक कर रही गए उसको देखकर AEW के रेसलर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हैं और गाइज कोडी रोड्स के WWE में शानदार बुकिंग के बाद अब AEW के लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जो कोडी रोड्स को फॉलो करके WWE को ज्वाइन करके $multi-million सैलरी लेना चाहते गए और गाइज AEW में बहुत सारे रेसलर्स को लगता है कि अगर वो भी WWE को ज्वाइन करते गए तो गाइज वो कोडी रोड्स की तरह सक्सेसफुल होंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के कौन से रेसलर WWE को ज्वाइन करते गए क्योंकि गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW के ज्यादातर रेसलर WWE पर सक्सेसफुल होंगे क्योंकि गाइज WWE मेनली हैवी रेसलर्स को पुश करती गए और गाइज AEW के रेसलर्स मेनली लाइट वेट रेसलर है और गाइज मुझे तो कोडी रोड्स का फ्यूचर भी WWE में डार्क ही दिखाई देता है और गाइज पॉसिबली 6 महीनों के बाद कोडी हमें WWE पे जॉबर बनते हुए दिखाई दे सकते गए। वेल गाइज आप लोगों को क्या लगता है AEW के रेसलर्स को WWE को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।